उसके लिए मैंने मुंह गंदा करके उनको अपशब्द बोले। मैंने ये तक कहा कि मैं तेरे को सस्पेंड करा दूंगा, तुमने पैसे लिए हैं तो पैसे क्यों लिए, क्यों लिए पैसे, पैसे वापस करो। वो आदमी आज भी मेरे सामने यही मौजूद है, मेरे सामने खड़ा है, ये खड़े हैं सामने। मैंने उनकी क्लास तक ली। ऐसा है ये जो अफसरशाही है। देखो ये रुक नहीं पा रही। अगर ओखला मंडी, आज़ादपुर मंडी एक बार पूरी बुलंद आवाज़ निकाल दे इकट्ठे हो गए, ये अफसर हमारे आगे पीछे भागते नजर आएंगे, ये काम भी करेंगे और हमारे को ये भी कहेंगे कि सर हमारे से जो गलती होगी वो माफ़ करो, हम आपका कार्य सारा आपके आर्डर के अनुसार करते रहेंगे। जिनके लिए मैंने अफसरों को गालियां तक दी, यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा कि मैं आपको सस्पेंड करा दूंगा अगर किसी का जायज़ काम नहीं हुआ तो। मैं किसी अफसर को नाजायज़ काम करने के लिए नहीं कहता, लेकिन जो जायज़ काम करने से रोकता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। पहली समस्या ये है कि जो बड़ी दुकानें के आगे ये खड्डे हैं, इन्होंने मेरे को ये कहा कि ये खड्डे इनमें भराई कराओ, ये हमारे लिए दिक्कतदायक हैं, आने वाले को भी दिक्कतदायक है, माल यहाँ लगता नहीं, स्कूटर गाड़ी को खड़ी कर सकता नहीं। तो मैंने इनसे वादा किया था मलिक साहब, लेकिन मैंने उसी दिन सत्यनारायण को बुलाया यहाँ पे, इनकी दुकान पे वो भी आए। उसके बाद मैंने जो अमीना हमारा जूनियर अफसर है इस मंडी का नहीं पूरी दिल्ली की मंडियों का, इंजीनियर का जो अफसर है चीफ इंजीनियर, उससे मैंने बातचीत की, लेकिन वो यहाँ नहीं आया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ठीक 6 तारीख के बाद इस मंडी का राउंड मारा जाएगा, सारी समस्याएं सुनी जाएंगी, सबका हल होगा, सबका निवारण होगा। मैं इस मंडी की समस्याओं को आज से 2 महीने पहले भी सुनने आया था, कासिम मलिक जी ने मेरे को बुलाया था, हमने समस्याएं सुनी थी, मैंने अफसरों को भी हड़काया था। मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर भजन सिंह जी मौजूद हैं और बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर एपीएमसी के चुनाव हैं और 6 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होना है। किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और जनता की क्या क्या ज़रूरतें हैं उनको लेकर के हम बात करेंगे भजन जी से। भजन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। थैंक यू। हाँ भजन जी, ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और देखा जा रहा है भारी संख्या में आपका यहाँ स्वागत भी हो रहा है, लोग भी आपसे मिल रहे हैं, तो किस तरह का चुनाव आप लेकर के चल रहे हैं और क्या क्या आपके मुद्दे हैं उन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मंडी ओखला मंडी है हमारी आज़ादपुर मंडी का एक अंग है, एक हिस्सा है। हमारे मंडी का, आज़ादपुर मंडी का और ओखला का एक ही चेयरमैन होता है, हम इनके कमेटी मेंबर हम ही होते हैं। बाकी सब मंडियों में कोई मेंबर का कोई वास्ता नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे हमारा वास्ता इनके साथ जरूर रहता है। मैं इस मंडी की समस्याओं को आज से 2 महीने पहले भी सुनने आया था, कासिम मलिक जी ने मेरे को बुलाया था, हमने समस्याएं सुनी थी, मैंने अफसरों को भी हड़काया था। क्या क्या समस्याएं लगी थी आपको? पहली समस्या ये है कि जो बड़ी दुकानें के आगे ये खड्डे हैं, इन्होंने मेरे को ये कहा कि ये खड्डे इनमें भराई कराओ, ये हमारे लिए दिक्कतदायक हैं, आने वाले को भी दिक्कतदायक है, माल यहाँ लगता नहीं, स्कूटर गाड़ी को खड़ी कर सकता नहीं। तो मैंने इनसे वादा किया था मलिक साहब, लेकिन मैंने उसी दिन सत्यनारायण को बुलाया यहाँ पे, इनकी दुकान पे वो भी आए। उसके बाद मैंने जो अमीना हमारा जूनियर अफसर है इस मंडी का नहीं पूरी दिल्ली की मंडियों का, इंजीनियर का जो अफसर है चीफ इंजीनियर, उससे मैंने बातचीत की, लेकिन वो यहाँ नहीं आया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ठीक 6 तारीख के बाद इस मंडी का राउंड मारा जाएगा, सारी समस्याएं सुनी जाएंगी, सबका हल होगा, सबका निवारण होगा। ये लोग मेरा 20 साल से साथ देते आए हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम आगे चलें। भजन जी, ये जानेंगे आपसे कि ये जो मंडियां हैं ये आपके दिल्ली के बच्चों का, माता बहनों का और जो निवासी है उनका पेट भरती है। जी जी। लेकिन अगर यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए, अगर वो इन तक नहीं पहुँच पाएगी तो कैसा चलेगा? ये हमारी ये हमारी जिम्मेवारी है। हाँ। अगर यहाँ किसी को कोई भी तकलीफ, मैंने आपको अभी एक बात बताई है कि ये जो मंडी है सिर्फ दिल्ली में एक, हाँ। जो हमारा अंग है, हमारा हिस्सा है, हमारा यार्ड है, अगर इनको कोई तकलीफ होती है तो आज़ादपुर वालों को भी होती है। मैं इनके सामने ये खड़ा होकर वादा करता हूँ, पहली बात तो मैंने यहाँ 3 भाषणों में एक बात कही है कि मैं जीतने के बाद 8-10 दिन बाद यहाँ इस मंडी का राउंड मारूंगा। श्रीकांत मिश्रा जी हमारे बोर्ड मेंबर हैं, वो जीत के आएंगे, हम राउंड मारेंगे, इस मंडी का पूरा निवारण करेंगे। बाकी
इसका प्रूफ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए मैंने अफसरों को गालियां तक दी। यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा कि मैं आपको सस्पेंड करा दूंगा अगर किसी का जायज़ काम नहीं हुआ तो। मैं किसी अफसर को नाजायज़ काम करने के लिए नहीं कहता, लेकिन जो जायज़ काम करने से रोकता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ मंडी में जो है हिंदू मुस्लिम एकता नज़र आती है, क्योंकि सब्जियां ही खुद एक ऐसी है जो लाल भी हैं, नीली भी हैं, हरी भी हैं, वो एक जगह मिली भी रहती है। लेकिन कुछ लोग नेता ऐसे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करते हैं, लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। हमारे लिए कोई इस मंडियों के लिए ख़ास तौर पे हमारा कोई भी चुनाव चिन्ह नहीं होता पार्टी का। ये हमारा एक इंटरनल इलेक्शन होता है जो हम लड़ते हैं। रही बात हिंदू और मुस्लिम की, भाइयों मैं फिर ये क्यों कहता हूँ कि 2005 में मैं एक सरदार हूँ, पेशे से हिंदू हूँ, सरदार हूँ, मुसलमान हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता, इंसानियत के नाते सबसे ज़्यादा वोट 2005 में इन्होंने मेरे को करी थी। मैं फिर उम्मीद रखता हूँ, यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है। मैंने इस सवाल का जवाब जो दिया है, मैं पूरे हिंदुस्तान तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। जो लोग हमारे में आपस में लकीर फकीर डाल रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं गंदी। ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई हम हैं सब भाई भाई। भारत हमारा एक है, हम भारत के वासी हैं। संदेश क्या है आपका मंडी के लोगों को? मेरी मंडी में संदेश मैंने बता दिया कि जीत के मैं इनके कार्य करूंगा, जो करता आया हूं और करता रहूंगा। बोर्ड मेंबर का ज़्यादा हाथ होता है इस काम में, बोर्ड मेंबर हमारे साथ होगा और हम मंडी को इनका श्रीकांत जी, क्या लगता है चुनाव को लेकर लोगों की समस्याएं आपकी ज़्यादा समीप ज़्यादा रहती है? बिल्कुल जी, समस्या आपको वैसे पता चल गया कि ये ओखला मंडी जो है आज़ादपुर मंडी की ही सब यार्ड है, उसी का अंग है। तो हमारी और इस मंडी की, ओखला मंडी की और आज़ादपुर मंडी की समस्याएं लगभग एक ही हैं, और वही है कि अफसरशाही से लोग परेशान हैं और काम नहीं हो पाते लोगों के टाइम पे। ये सबसे बड़ी समस्या है। आप यहाँ मौजूद हैं, आपसे भी हम जाने उधर पहुँच के क्या लगता है समस्याओं की? 3 बार इलेक्शन लड़े, 3 बार जीते थे। एक बार तो ये सऊदी चल गए, बाद में जीत गए। जहाँ भी है ये अफसरशाही, जैसे भाई साहब ने बताया, अफसरशाही चल रही है और अपनी मनमानी करते हैं ये लोग। एंट्री पे अगर किसी की मार्केट फीस हो जाती है तो उसकी एंट्री बंद कर देते हैं, और बदमाशी गुंडागर्दी इनकी पूरी चल रही है। साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं करते। जैसे परजन भाई ने बताया कि यहाँ पर खड्डे पट्टे है, ये भरते नहीं है। ये भाई साहब आड़तियों को भी, और जो जहाँ भी इनका दाव लगता है ये छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं है। इनके लिए ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाए? सिस्टम ये बनाया जाए कि बोर्ड में जैसे ही भाई हमारे आएंगे, भजन भाई हमारे कमेटी में आएंगे, ऐसे लोगों की ज़रूरत है इनके लिए। ये सिस्टम बनाएंगे। क्या लगता है, क्या करेंगे? आपसे जानेंगे, उनके पास जाएंगे, आपसे भी? मंडी का विकास चाहिए। कैसे होगा विकास? हमारे भजन लाल भाई के चुनाव तो और भी लड़ रहे हैं, जो काम करेगा उसके। और ये आपसे जानेंगे, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के और समस्याओं को? समस्या तो हर मंडी में है, लेकिन जो हमारे अच्छे निकल के आएंगे वो अच्छा काम करेंगे। भजन जी और श्रीकांत पुराने हैं मतलब मंडी के, तो इसलिए सब परिचित हैं, उनको सब जानते हैं और ये इनसे काम करवाएंगे। जी जी, क्या कहेंगे आप? बहुत साथ में है और इसको लेकर साथियों, हमेशा के ये एपीएमसी चुनाव होते रहे, बिल्कुल आते रहे जाते रहे, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि जीतने के बाद कोई भी कैंडिडेट मंडी की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। और उसकी वजूहत क्या होती हैं? उसके जो अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है, जो अफसर हैं उनकी भ्रष्टाचारी और उनके अहंकार वो भी सामने आता है। बार बार उनको तलब करने के बाद भी यहाँ पर काम नहीं होते, क्योंकि हम अपने आप में खुद ताकतवर हैं और अपने बलबूते पर हम अपने सारे काम यहाँ करा लेते हैं। बहुत अनेकों बार हमें शिकायतें की हैं, कंप्लेंट की हैं, क्यों यहाँ पर पहले हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेटर एपीएमसी के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट काट कर अब कर दिया है चेयरमैन। अब वो आ गया पॉलिटिकल आदमी, उसको कुछ नहीं मालूम कि मुझे इस सीट पर बैठकर क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। लिहाजा जो मेंबर होते हैं उनकी एक हमें
सपोर्ट मिलती है, वो हमारी आवाज़ वहाँ पर जाकर बुलंद करते हैं, उसको बताते हैं और उसको अफसर को दबाते हैं। तो हमारी गुजारिश सिर्फ यही है कि यहाँ से भजन सिंह जी आए हुए हैं, अगर भजन सिंह जी जाते हैं, इनसे मेरे ताल्लुका बहुत पुराने हैं, इन्होंने बड़ा काम किया है। और आपने एक बात कही कि जैसे कि मैं एक मंडी है आपकी गाजीपुर मंडी, वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ एक मेहरबान कुरैशी चेयरमैन है, लेकिन जब से वो बैठे हैं वहाँ पे साफ़ सफाई भी, और एक पार्क है उसका भी शहीद पार्क नाम उसका रखा गया है, सौंदर्यकरण भी, कई सारी चीज़ें वहाँ देखी गई हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए वहाँ पर पार्क बना है, जुगुल भी गया है, हमारा जो सौंदर्यकरण है, हाँ। अगर मंडी का हो जाता है तो हम इस मंडी का हाँ। तो हम मानेंगे सौंदर्यकरण हुआ है हमारा। हाँ। इस मंडी के अंदर गार्बेज फ्री दिल्ली कर रहे हैं ये लोग, लेकिन गार्बेज फ्री यहाँ पर नहीं होता, सफाई नहीं होती, सीवर लाइन बंद है, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई पुलिस हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि अगर कमेटी मेंबर यहाँ पर नहीं देखेगा तो कुंडली मार के अफसर बैठेंगे। अगर कमेटी मेंबर यहाँ नहीं दिखेगा तो कमेटी मेंबर का आने का कोई वजूद ही नहीं है यहाँ पर। तो इलेक्शन क्यों लड़ता है, किस लिए आता है? कमेटी मेंबर को भेजा इसलिए आ रहा है कि तुम अफसर शाही की खत्म करो। और अफसर ऐसे भजन सिंह जी हैं, इन्होंने कई बार इन्होंने मेरे सामने बैठकर अफसर को धमकाया है, अफसर ने कहा है कि तुम क्यों नहीं आते। इनके कहने के बावजूद वो अफसर यहाँ पर नहीं पहुँचे। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जब तक जो जिम्मेदार है जिसको चुन लिया, देखो ऐसा है चुन लिया जाता है वो यहाँ नहीं पहुँचेगा और अफसरशाही तो ऑटोमेटिक ही चलेगी। अफसर जी मैं एक बात कहूँ कि अभी आपने गाजीपुर मंडी की बात कही, गाजीपुर मंडी का चेयरमैन अलग होता है, यहाँ का चेयरमैन आजादपुर का होता है। जो कासिम मलिक जी ने कहा है कि यहाँ पे काम है कमेटी मेंबर का, बोर्ड मेंबर का। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करता अच्छा नहीं लगा। कभी भी कोई ओखला से आदमी गया तो मैं उनको सिर आंखों में बिठाया, उनका काम भी करवाया, यहाँ तक उसके लिए मैंने मुंह गंदा करके उनको अपशब्द बोले। मैंने ये तक कहा कि मैं तेरे को सस्पेंड करा दूंगा, तुमने पैसे लिए हैं तो पैसे क्यों लिए, क्यों लिए पैसे, पैसे वापस करो। वो आदमी आज भी मेरे सामने यही मौजूद है, मेरे सामने खड़ा है, ये खड़े हैं सामने, मैंने उनकी क्लास तक ली। ऐसा है ये जो अफसरशाही है। देखो ये रुक नहीं पा रही। अगर ओखला मंडी, आज़ादपुर मंडी एक बार पूरी बुलंद आवाज़ निकाल दे इकट्ठे हो गए, ये अफसर हमारे आगे पीछे भागते नजर आएंगे, ये काम भी करेंगे और हमारे को ये भी कहेंगे कि सर हमारे से जो गलती होगी वो माफ़ करो, हम आपका कार्य सारा आपके आर्डर के अनुसार करते रहेंगे। धन्यवाद। कोई वादा भी है आपका कि चुनाव के बाद? वादा मैंने अफसर जी कर दिया है कि मैं जीतने के बाद, मैं जीतने से पहले भी आया हूँ, जीतने के बाद यहाँ पे मंडी का राउंड मारूंगा, पूरे अफसर साथ मारूंगा और इसका निवारण करेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ जैसे आप देख रहे हैं भजन सिंह जी ने कहा है और क्षेत्र के यहाँ के जो मौजूद लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने जो अपनी बात रखी है, केवल जो अफसरशाही यहाँ पर चलती नजर आ रही है उसके खिलाफ ये जंग है, ना कि ये जंग यहाँ के चुनावी है। मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, एशियन न्यूज़।